पीरों के हाथ अदब से चूमो और ये सर पीरों के टांग में रखने के लिए नहीं, अल्लाह की दहलीज से करम पे झुकाने के लिए अल्लाह ने। हाँ हाँ, ये पेशानी रब के सामने झुकाओ। वैसे इतनी सख्त बात दूसरा कोई पीर नहीं कर सकता, बड़ी जुर्रत चाहिए। लेकिन चूंकि मारारा है ना, इमाम अहमद रजा का पीर खाना है। बरेली के कलंदर ने जो सिलेक्शन किया था ना अपने पीर का, मारारा यूं ही नहीं किया था। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल भले मेरी सरकारों के। काश हमारे हिंदुस्तान के सारे पीराने तरीकत इसी उसवे करीमाना के आमिल बन जाएं। अभी देखिए सुन्नियत में बहार पैदा हो जाए, पूरी सुन्नियत में चमक पैदा हो जाए। लोग, हमने देखा है एक मर्तबा भी पीर नहीं कहता मुरीद से कि तू नमाज को नहीं पढ़ता, इल्ला माशाअल्लाह, पूछता ही नहीं। ये भी नहीं पूछता जो तुमने खाना बनाया है ये हलाल का है कि हराम का है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को हमने देखा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है हमने, हुजूर बुरहाने मिल्लत को हमने देखा है, अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब को देखा है हमने। ये अकाबिर हमारे हुजूर आसनुल उलमा को हमने देखा, खिदमत करिए। ये वो लोग थे जिसके यहाँ खाना खाने जाते थे ना तो पहले पूछा करते थे आपका कारोबार क्या है। जब हलाल लुकमा पेट में जाता है ना तब नूर पैदा होता है दिल में। आज लोग कहते हैं यार मौलाना लोगों की जबान में तो तासीरें नहीं रह गई। हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात कहते हैं आप। इसलिए कि मैं तकरीबन 5 तारीख को मकराना से निकला हूं, कल मकराना पहुंचूंगा। अपने घर से रोटी चावल सब्जी बना करके इतने दिन का लेके चल नहीं सकता। खाते आप का हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप कैसा खिलाते। मोमिन का गुमान अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हलाल खिलाते होंगे। लेकिन अगर आपका ये दावा है कि उलमा की जबान में तासीर नहीं है तो हम रोज आपका ही खा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आप जो खिलाते हैं वो ठीक है कि नहीं है। अल्लाह फरमाता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। बेशक बार बार अगर किसी चीज को करने को कहा जाए कभी तो आदमी मानेगा ना। एक और मिसाल पेश करूं, पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, जब ये नल वल नहीं था, कुएं से, तो कुएं की मुडेर पर मोटे मोटे पत्थर रखे रहते थे, इतने मोटे मोटे, तो डोल से पानी खींच कर निकालते थे। जो रस्सी होती थी वो बारीक बारीक रेशे से बनी होती थी, एकदम नरमो नाजुक। बार बार रगड़ घिस खींचते 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 उस मोटे पत्थर में एक एक बालिश गड्ढा बन गया। अगर नरमो नाजुक रस्सी एक सख्त किस्म के पत्थर पर बार बार रगड़ी जाए, अगर वहां जगह बन सकती है, गड्ढा बन सकता है, तो दिल तो इतना सख्त नहीं होता ना आदमी का। अगर बार बार लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाए और पीर कह दे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगा ना मेरे पास आना, ना तेरे खाना खाने हम आएंगे, इनका बाप सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। आपको बड़ी एक अजीब बात बताऊं, अभी 15 दिन पहले बनारस एयरपोर्ट से मैं भी था और अजमेर शरीफ के एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब थे, नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने फरमाया कि हजरत क्या बताएं, आप बहुत सख्त बोलते तो हैं लेकिन बहुत जरूरी है बोलना। हमने वजह, बोले हजरत क्या बताऊं, मैं दरगाह शरीफ अजमेर में हाजिर हुआ तो खादिम एक आदमी को पकड़ के गरीब नवाज के चौखट पर सजदा कर, क्या करा, सजदा कर, ख्वाजा को सजदा कर। तो फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा नालायक ऐसी बदतमीजी क्यों करता है, गैर खुदा को सजदा करना हराम है,
तो क्या कहता है वो खादिम, अपनी मुल्लागिरी अपनी मस्जिद बताना, यहां पर तो यही चलेगा। अगर अल्लाह वालों की चौखट से शिर्क की दावत दी जाएगी तो हमारी कौम कहां जाएगी? अल्लाह के वलियों ने ये पेशानी खुदा की दहलीज पे झुकाने की तबलीग करी थी, अपने कदमों में नहीं। आज अक्सर मज़ारात पर चूंकि गुंडों का कब्जा है, मवाली का कब्जा है, आबाश उनके लफंगों का कब्जा है, डाकुओं और लुटेरों का कब्जा है, उनका बिजनेस बिल्कुल यूं समझिए इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, ओनली प्रॉफिट, लाखों करोड़ों धंधा है ना। तो धंधा पर अगर कोई आंच आएगी तो आदमी बर्दाश्त करेगा। इसीलिए मज़ारात जो कल औलियाए किराम ने खुदा के दीन की तबलीग की थी, तौहीद का प्रचार प्रसार किया था, बंदों को खुदा की चौखट पर झुकाया था, आज उन अल्लाह वालों की चौखट से शिर्क फैलने लगा है। शिर्क इल्ला माशा। फैलाता कौन है? मुजावर, खादिम। ये कौन है? मुश्तंडे। न दाढ़ी है मर्दूदों के, न मोछ, ना ये जुम्मा पढ़ते हैं, ना पंज वक्ता नमाज पढ़ते हैं। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। कोई गांजा पीता है, कोई चरस पीता है, कोई भांग पीता है, कोई हेरोइन खाता है, कोई अफयून खाता है। तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी, हराम खोर कहीं के ख्वाजा की दीवानी बनना चला। ये हमारी कौम का अलमिया है। लोग लिए चौपड़ी बैठे हुए हैं, जैसे कोई आया जाहिर, हाँ जी नाम बोलिए अपना, अपने अम्बा का नाम बोलिए, एड्रेस लिखाइए, कहाँ तशरीफ लाइए। अच्छा देग में कितना पैसा डालेंगे, चादर में कितना डालेंगे, घगर में कितना डालेंगे, वहां कितना डालेंगे। ये मुर्गे जाके फंसते रहते हैं। अशरफी, रजवी, नूरी, अबुल उलाई, जहांगीरी, बरकाती, हशमती, ये सारे जाके फंसते हैं वहां पर, और वो सबको लूटता है। पैसा हम देते हैं और वहां से फितना फैलता है, कादियानियत फैल रही है। गरीब नवाज के आस्ताने करम की कुर्बो जवार में कादियानियत फैल रही है, वहाबियत परवान चढ़ रही है, देवबंदियत जन्म ले चुकी है। खादिमों के बच्चे गैर मुकल्लिद और देवबंदी बन चुके हैं, कादियानी बन चुके हैं। कहां बैठे हैं? कितने मजार हम जानते हैं जिन मजार वालों का काम था सिर्फ चरस पीना, गांजा, भांग, अफयून, वो मर गए ना। अरे तो अब तो जलसा शुरू, मजार बन गया। और हमारी बिरादरी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फहमाए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, 3-4 तकरीर करके उसको वली बना दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे दर्जनों मजारों को जिन मर्दूदों ने पूरी जिंदगी सिर्फ शराब पी, जिन्होंने जुए खेले हैं, सट्टे के नंबर बताए हैं, जिन बेगैरतों की पूरी कुटिया में भांग सुलगाई जाती थी, आज उर्स के मौके पे, मेले के ठेले के मौके पे उनके मजार के इर्द गिर्द भांग और अफयून की धोनी दी जाती है। इन्हें वली कौन बनाता? हमारे मौलाना लोग बनाते हैं। क्यों? 5,000 रुपया नजराना मिलेगा, 11,000 मिलेगा, और ज्यादा बड़ा मौलाना आ गया तो 21,000 देंगे। आपको सच बात नहीं करनी है, अल्लाह वाले की शान में खुतबा पढ़ना है। जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि मुझे खिलाफ जो है उसके खिलाफ बोलना है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, पूरी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमें जो कहना है सो कहना है। हम ये क्यों नहीं कदम उठाते? रोजी अल्लाह देता है, सेठ फेट नहीं देता है। खजांची फजांची क्या होता है यार? सदर सेक्रेटरी क्या होता है? अल्लाह चीटियों को रोजी देता। हम तो 6 फीट के आदमी हैं यार, अशरफुल मखलूकात है। हम क्यों डरने जाए सदर सेक्रेटरी से? हमने सच बोल दिया तो सदर नाराज हो जाएगा, निकाल देगा। निकाल दे भाई, क्या फर्क पड़ने वाला? अल्लाह कहीं और इंतजाम करेगा। इस डर को हमारे उलमा को अपने दिल से निकालना है।
हमारे इमामों को इस डर को दिल से निकालना पड़ेगा। और काश हमारे मदरसों में इल्मे दीन मुस्तफा के साथ तसव्वुफ का भी चैप्टर पढ़ाया जाए। मैं सलाम करता हूं इस इलाके के उस कलंदर को जिसे हुजूर बहरुल इरफान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो टीम तैयार की है ना, ये तसव्वुफ का ही चैप्टर है कि 10% को 40% बना दिया गया। ये वही सबक है। तसव्वुफ ही सिखाता है कि इल्म सीखा कैसे जाए और दूसरों तक पहुंचाया कैसे जाए, ये तसव्वुफ सिखाता है। जब आलिम और सूफी दोनों मिलके काम करते थे तो इनकलाब आता था। अब आलिम की पगडंडी अलग है और इस दौर के उन सूफियों की पगडंडी अलग है जो कहते हैं मौलाना लोग क्या जाने सूफियत क्या होती है। इस्लाम खानकाहों से फैला। पहले खानकाहें ही दर्सगाहें हुआ करती थी, वहां पढ़ाया भी जाता था और पिलाया भी जाता था। वली बनता कैसे, कैसे बनता वली? रिज़्क़े हलाल सिद्क़े मकाल। पहला जीना है हलाल रोजी खाइए और दूसरा जीना है कभी भी झूठ ना बोलिए। ये है वली बनने के दो जीने। जब आदमी इससे तजावुज करता है, दोनों को पार कर लेता है, तो रब के करम की बरसात होनी शुरू हो जाती है। वलायत कसबी चीज नहीं है, वहाबी चीज है। और वली आदमी भी बनता है और औरत भी बनती है। नबी तो सिर्फ मर्द ही बने हैं, रसूल सिर्फ मर्द ही बने हैं, लेकिन वली मर्द भी बने हैं, औरतें भी वलिया बनी हैं। और ऐसी वलिया कि राबिया बसरी बसरा से चलती हैं, थोड़ी देर के लिए अल्लाह से रूठ जाती हैं, तो अल्लाह काबा को भेजता, जा मेरी बंदी थोड़ी कबीदा खातरी का शिकार हो गई, काबा जा तू उसका तवाफ करके आ जा। और मेरे गौस का भी तवाफ करता था काबा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। ये शान बुजुर्गों की है। अल्लाह ने वलियों से दोस्ती करने का हुक्म दिया, फरमाया कि इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी दोस्ती है। अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, किसी को दोस्त आप बनाएं तो ठोंक बजाते हैं, नहीं बजाते? यार ये ठीक रहेगा, पहले इसे टटोल लो। अगर टटोल करके जान बूझ करके हाँ बढ़िया है, अब दोस्ती की पेंगे बढ़ती हैं। अच्छा, जिससे दोस्ती आपने करी, आप कहीं पीटे जा रहे हो और आपका दोस्त साइड में खड़ा हुआ हंस रहा हो, तो क्या उसे आप दोस्ती के लायक फिर समझेंगे? कहेंगे नहीं यार, ये हमने सिलेक्शन करने में गलती कर दी, ये दोस्ती के काबिल नहीं, दोस्ती के काबिल नहीं। लेकिन अल्लाह जिनकी दोस्ती पर मुहर लगा दे, अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। नबियों की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, वलियों की दोस्ती बहुत काम की दोस्ती है। ये बड़े अच्छे दोस्त तुम्हारे हैं। व हसुना उलाइका रफीका, ओ लोगों इनसे दोस्ती करो। पता नहीं लोग कहाँ लिखा हुआ है कुरान शरीफ में वली की शान कहाँ है। यार बरेली के इश्क का सुरमा लगा ले, पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ मालूम पड़ जाएगा कि वलियों की शान कहाँ बयान की गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हर नबी की उम्मत का वली अपने नबी के कदम पे होता है। यानी कि जितना पावरफुल नबी होगा, उस उम्मत का वली, उसकी उम्मत का उतना ही पावरफुल वली होगा। हजरत सुलेमान का नाम सुना आपने? मलका बिल्कीस का तख्त लाने के लिए हजरत सुलेमान बैठे हुए थे।
कौन जाए जो मलका बिल्किस का तख्त समेत मलका को मेरे सामने लेके आ जाए। तो एक जिन्नात उठा, जिन्नात तगड़ा वाला, उसने क्या कहा, अना आती का भी कबल अन तकूमा मिन मकामी, अल्लाह के नबी मुझे ये पावर दिया गया है और मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं मलका बिल्किस का तख्त आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, इससे पहले कौन लाएगा। तो जिन्नात चुपचाप बैठ गए। तो उनकी उम्मत के एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया थे, उन्होंने क्या कहा, अना आती का भी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफु, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दें, मैं पलक झपकने में ले आऊंगा। जहां पर जिन्नातों की ताकत खत्म होती है ना, वहां से वलियों की ताकत शुरू होती है। जरा पलक झपका के देखिए कितना समय लगता है, आंखें मुलकारी, सेकंड लगा। इतनी देर में कई हजार मील के फासले पे इतना बड़ा तख्त समेत मलका बिल्किस को पलक झपकने से पहले लाके सुलेमान पैगंबर के कदमों में डाल दिया। और आइए, हजरत ईसा का नाम सुना आपने? इनके आसमान पे उठाए जाने के बाद दकियानूस नाम का एक बादशाह आया, तो उसने ऐलान कर दिया, जितने लोग ईसा पैगंबर का खुतबा पढ़ते हैं, नारा लगाते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं, उनको चुन चुन के कत्ल करो। बेचारे सब मारे जाने लगे। तो उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है। 7 आदमी थे, एक उनका कुत्ता था 8वां, या 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था। असली इल्म अल्लाह को, उसके रसूल को। उन्होंने यार का सोचो, चलो यार यहां से भाग चलते हैं, किसी जंगल वंगल में रह करके अपना ईमान तो बचाएंगे। निकले तो जब ये बंदे चले ना, तो इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला जो इनकी चौखट पे रहता था। इनने मुड़ के देखा तो उठाया पत्थर की, मार के इसको भगा दो, वरना ये भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा। तो जैसे पत्थर मारना चाहा तो उस कुत्ते ने पूछा, आप क्यों मुझे मार रहे हो? तो कहा, तू भौंक के हमारा पता बता देगा, हम मारे जाएंगे। कहा, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं, वो कोई और होंगे भौंकने वाले। कहा, तो तू भी आ जा। वो भी साथ में चला। खो में घुसे, पहाड़ के उस पार गए, खुले आसमान के नीचे एक मैदान में लेटे ये सब सो गए, कुत्ता समेत। कितने दिन सोते रहे? 309 साल तक। कितनी लंबी कुंभकर्ण वाली नींद। 309 साल तक सोते रहे। आप जरा 2 दिन यहीं सो के बता दीजिए, चूंटे चूंटियां कुत्ते नोच के खा जाएंगे आप। 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने जानते हो क्या उनके लिए इंतजाम किया? उन दोस्तों से जिनके पास थोड़ी अक्लें कम है या बहक गए हैं, उन्हें मेरी तरफ से दावत है, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। तुम कहते हो वलियों का पावर कहां लिखा हुआ है? कुरान पढ़ो। अल्लाह ने उन दोस्तों के लिए क्या किया? अल्लाह फरमाता है, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ाबर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन। अल्लाह ने 309 साल तक सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। ए मुस्तफा, तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, निजाम शम्सी मैंने चेंज कर दिया। ए सूरज जब निकलना तो दाहिने कट जाना, ताकि तेरी धूप की शिद्दत से मेरे वलियों का जिस्म गर्म ना होने पाए, और जब डूबने लगना तो बाएं कट जाना, ताकि तेरी तमाज़त से मेरे दोस्त जो सोए हुए हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने 309 साल तक के लिए सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया। किसके लिए? वलियों के लिए। किसके लिए? वलियों के लिए सूरज का रूट डाइवर्ट किया परवरदिगार ने। सो रहे हज़रत ईसा की उम्मत के वली का मकाम देखें, रूट डाइवर्ट किया गया सूरज का। अल्लाह फरमाता वहुम फी फजवतिन मिन्हु, हालांकि वो खुले आसमान के नीचे थे। साल भर में एक मर्तबा 10 मुहर्रम को अल्लाह के फरिश्ते आते थे और उन बंदों की करवट बदलवाते थे।
अल्लाह ने फरिश्तों को नौकरी पे लगा दिया है कि मेरे वलियों को जो सुलाया ना मैंने, इनकी करवट बदलने पर तुम्हारी ड्यूटी लगी। याद रखना, जब भी 10 मुहर्रम आए इनकी करवट बदल देना। जब उनकी करवट बदली जाती ना, तो कुत्ता को पता चल जाता मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी करवट बदल। ये उस जमाने की बात है जब गैब के मुनकिर पैदा नहीं हुए जी। आज कहते लोग हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं है? महोदय जी, कुत्ते का इल्म देखिए ना, आंखें मूंदे मूंदे जान लेता है कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, उनने भी करवट बदल डाली। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए हुए बैठा हुआ। ईमान से बताओ, एक कुत्ते की उम्र कितनी होती? हमसे बड़े बड़े तजर्बाकार लोग बैठे होंगे, है ना? हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 साल से लेकर लास्ट उम्र 20 साल तक की कुत्ते की होती। तस्वीर कर सकते हैं आप, जिस कुत्ते की उम्र 7 साल से 20 साल तक ही होती है, अगर ईसा की उम्मत के वली से दोस्ती कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल बढ़ा दी जाती है। 309 साल, ये उस ईसा की उम्मत के वलियों की दोस्ती का मकाम। कुत्ते की उम्र 309 साल तक बढ़ा दी गई, और दुनिया का तन्हा ये कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। तन्हा सिर्फ एक कुत्ता जन्नत में जाएगा, वो भी अल्लामा मुफ्ती मौलाना मुस्तजाबुद्दावात बन के जाएगा। हालांकि एक बार भी चिल्ले में नहीं गया, कभी भी जमात में नहीं गया। हाँ, कभी भी नहीं गया जमात में, ना दिल्ली गया, ना भोपाल गया, ना बरेली गया, ना अजमेर गया, कहीं नहीं गया। बस दोस्तों की चौखट पे पड़ा रहा ना, तो वली की दोस्ती इतनी पावरफुल होती है कि कुत्ते जैसे जानवर को भी अल्लाह वलियों की दोस्ती और मोहब्बत में जन्नत का हकदार बना देगा। कैसे जाएगा जन्नत में? हजरत मूसा के दौर में एक बंदा था जिसे बलाम इब्ने बाऊर कहा जाता है, बड़ा मुस्तजाबुद्दावात था। जब वो हाथ उठाता दुआ के लिए तो चेहरे पे फेरने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता था। बहुत बड़ा अल्लामा था, अमीर जमात था, यूं समझ ले फकीर जमात था, बड़ा काबिल आदमी था जी। कौम के लोगों ने कहा मूसा पैगंबर ने पैगंबरी का दावा किया है, तो तुम बद्दुआ कर दो मूसा के लिए, इसलिए कि इसने जो कानून बड़ा सख्त लगाया है। कहा क्या कानून लगाया? कहा 25% ज़कात देने का इसने आदेश दिया है। अगर 100 रुपया आपने कमाया है तो 25 रुपया अल्लाह की राह में दे दीजिए। हमारे यहाँ 2.5 रुपए में मौत आ रही लोगों को। हाँ, वो यूं नहीं और यूं था, हमने पैसे का तो ज़कात निकाल दिया है, सोने का नहीं निकाला है, तो क्या इस पे भी ज़कात होती है? क्या तिकड़म लगाता बेटा कि ज़कात से बच जाए? और 25% देने का हुक्म दिया। बौखला गए लोग। हमारे नबी ने सिर्फ 2.50 यानी 2.5 रुपए, 100 रुपए में सिर्फ 2.5 रुपए ज़कात देने का हुक्म दिया है, वो भी हौलाने हौल होने के बाद। ठीक है, उसकी शर्तें हैं, उसके बगैर नहीं है। इस पर भी किंतु परंतु निकालें कि ना निकालें, तो लोग आए कि आप दुआ कर दी, बद्दुआ कर दीजिए मूसा को, मूसा तबाह हो जाए। उन्होंने कहा मेरी बस की बात नहीं, मुझे पता है वो अल्लाह का नबी है और उनको बद्दुआ करेंगे तो हमारी आखिरत खराब हो जाएगी। मगर हज़रत पैसे में बड़ा दम होता है। हम देखते हैं जब तक 5-5 रुपए आता रहता है ना, शेर बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं? हाँ, हमारी कौम के लोग गड्डी लाते हैं, 20-20 के नोट की गड्डी पूरी लेके आएंगे, एक मरतबा थोड़ी देंगे। पतंग उड़ा रहे यूं यूं, अब कुछ यूं फेंकेंगे। पगला गए हो? बद्दी तुम्हारे दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बला फ्यूज हो गया है। क्या तमाशा बना रखा तुमने यार? एक साथ आप इनाम दे दो, खत्म बात हो। मगर यूं उड़ाए, ये पाकिस्तानी पागलों को देख के तुम भी पगला गए हो।
तो जब तक नोट आता रहेगा ना, फिर से पढ़िए साहब, दुबर्रर इरशाद तिबर्रर इरशाद, हाँ?